हेलो दोस्तों, पैसेनोमिक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है दोस्तों कि ईटीएफ क्या है। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं या फिर रेगुलर इनकम के लिए देखते हैं और जब हम मार्केट के बारे में कुछ कम जानकारी होती है, तो इस समय ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी हद तक काम में आ सकता है मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में एग्जैक्टली ईटीएफ है क्या, स्टेप बाय स्टेप हम जान लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो ईटीएफ क्या है दोस्तों? ईटीएफ मतलब ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब क्या होता है कि ये इट्स काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है। मतलब जैसे हम स्टॉक में बाय सेल करते हैं एज अ रेगुलर स्टॉक, वैसे आप इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं, जो आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते। तो ये एक बेनिफिट आपको ईटीएफ में मिलता है कि ईटीएफ आप हमेशा बाय सेल कर सकते हो। आप लाइव मार्केट में मॉर्निंग 9:15 से लेके 3:30 के बीच में आप इसमें ट्रेडिंग की तरह मतलब बाय सेल आप कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल परचेस हो सकता है। इस सबसे पहला सिंपल बेनिफिट इसमें है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो है, ये जो है दोस्तों पूरी तरीके से रजिस्टर होता है सेबी के साथ। ठीक है, तो सारे ईटीएफ जो है ये रजिस्टर ही होती है सेबी के साथ, तो आपको सिक्योरिटी भी वहाँ पे होती है। तो लेकिन एग्जैक्टली है क्या ईटीएफ, एग्जैक्टली है क्या, काम कैसे करता है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैंने एग्जांपल लिया है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या इसमें चेंजेस है कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड अगर हम दोनों को बाय करना चाहे तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट इसमें है दोस्तों, वो है मार्केट प्राइस अवेलेबल इन रियल टाइम। जैसे मैंने पहले कहा कि ईटीएफ में आपको मॉर्निंग 9:15 से 3:30 के बीच में मार्केट में इसमें आपको छोटे मोटे इसमें वॉल्यूम भी दिखते हैं और आप मार्केट में कभी भी बाय सेल इसको कर सकते हो। जो जो म्यूचुअल फंड में ये आपको स्कीम स्पेसिफिक ये अवेलेबल होते हैं, फंड स्पेसिफिक ये अवेलेबल होते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड आप मार्केट टाइमिंग में बाय सेल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो एनएवी है हर दिन एंड ऑफ द डे ये अपडेट होती है। तो ये थोड़ा-सा ये बड़ा डिफरेंशिएट करता है ईटीएफ म्यूचुअल फंड से साथ। उसके बाद इसमें पैसिव मैनेजमेंट मतलब इसमें कोई वहाँ पे अलग से मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना फंड मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये पूरी तरीके से जो ऑलरेडी मार्केट में इंडेक्सेस बने हुए हैं, जैसे कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है, तो इसमें डायरेक्टली ये फंड में निवेश हो जाता है। ये फंड जो है पूरी तरीके से निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में निवेश कर देता है, तो उसमें मैनेज करने की कोई वहाँ पे ज़रूरत पड़ती नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर ये सारी चीज़ें मैनेज करता है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे ये फंड को और अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म करना है। मतलब क्या, बेंचमार्क जो है मतलब निफ्टी, निफ्टी से अच्छा मुझे परफॉर्म करना है। निफ्टी अगर 24 रिटर्न दे रही है, परसेंट रिटर्न दे रही है, तो मेरे पोर्टफोलियो ने एटलीस्ट मेरा पोर्टफोलियो 30% या 35% मतलब आउट परफॉर्मर होना चाहिए एज कम्पेयर टू इंडेक्स। ये फंड मैनेजर चाहता है, लेकिन ईटीएफ को है इसका कोई बेंचमार्क नहीं होता है क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ये बड़ा एक्सचेंज में ही ट्रेड होता है और जो सेक्टर्स होते हैं, जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें ट्रेड होता है, जो आगे हम देखने वाले हैं। उसके बाद थर्ड बेनिफिट होता है गेन्स। ओके, जो यहाँ पे भी है म्यूचुअल फंड में, लेकिन थोड़ा सा ईटीएफ के रूल्स थोड़े अलग है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेनिफिट उसमें ईटीएफ में मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स तो है ही दोस्तों। सबसे और इम्पोर्टेंट चीज वो है कॉस्टिंग। यस दोस्तों, हम जैसे कोई स्टॉक बाय सेल करते हैं तो हमें डिलीवरी लगती है, मतलब ब्रोकरेज चार्जेस हमें लगता है, एसटीटी लगता है, जीएसटी लगता है, सारी चीजें हमें लगती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें ईटीएफ में जो है जब आप बाय करते हो तो इसमें ये एक्सपेंसेस रेशियो बहुत कम है। ओके, जो एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड आप काफी कम देखोगे। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंसेस रेशियो हमेशा ज्यादा होते हैं क्योंकि फंड मैनेजर को वहाँ पे वो फीस लेता है, तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसेस रेशियो वहाँ पे फंड मैनेजर के लिए ज्यादा लिया जाता है। एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड ईटीएफ ये ज्यादा लिक्विड है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, एनएससी इंडिया जो है, बीएससी इंडिया जो है, इसमें ये लिस्टेड होते हैं और इसमें आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो और आपकी एसेट है ये कभी भी आप लिक्विड कर सकते हो, मतलब सेल आउट करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जो थोड़ा म्यूचुअल फंड में आपको दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो बस ये और एक बड़ा डिफरेंस इसमें कि एक लाइव मार्केट वाला डिफरेंस है जो मैंने पहले कहा। ठीक है, और दूसरा है मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। गेन जो है मैंने जो आपको बताया, ये टैक्स बेनिफिट के हिसाब से भी इसमें गेन्स है।
उसके बाद कॉस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉस्टिंग अगर यहाँ पे आपका कम होता है दोस्तों, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है, ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाता है। मतलब प्रॉफिट का ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ से आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे और एक ये बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड और मतलब ईटीएफ में आपको ये बेनिफिट आपको दिखाई देगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए जा रहे हो तो आपको ईटीएफ बेटर होगा या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या-क्या टाइप है, मतलब इसकी लिस्टिंग जो है, ईटीएफ में क्या-क्या लिस्टेड है, क्या-क्या कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप इक्विटी में भी ईटीएफ कर सकते हो दोस्तों, जो खास करके बड़ी कंपनियाँ जो है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ भी है जो ज़्यादा करके फेमस है, जिसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ट्रेड ये होता है। तो जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन फिजिकल डिलीवर नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं रख लेना चाहते, तो उसके लिए ईटीएफ सबसे बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, एक ऑप्शन है जहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं। तो सेम आप इक्विटी की तरह इसको भी बाय कर सकते हो। ओके, आप इन टर्म्स ऑफ पेपर इसको होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क आपको कम रहेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन करना पड़ता है ना, जब हम गोल्ड लेके आते हैं फिर यहाँ पे बैंक के लॉकर में रख दो, घर में सेफ है कि नहीं चोरी हो गया तो बेटर है कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ के लिए जाते हो तो गोल्ड ईटीएफ टोटली गोल्ड में ही इन्वेस्ट करता है हमेशा। ठीक है, और डेप वाला फंड तो सेम वैसा ही, जो बॉन्ड्स होते हैं ये बॉन्ड्स में ये निवेश करता है, जहाँ पे फिक्स रिटर्न आपको मिलते हैं, यहाँ पे कोई मार्केट की रिस्क नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का एक कंसर्न हमेशा होता है। तो डिबेंचर है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, जो डेप ईटीएफ में कैलकुलेट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं करेंसी ईटीएफ जो है, करेंसी ईटीएफ भी आते हैं जिसमें करेंसी की जो फ्लक्चुएशंस होती है पूरी, ओके, उसकी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस आपके होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्योंकि ये जो करेंसी ईटीएफ होते हैं, तो ये खाली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर चढ़ा जो होते हैं प्राइजेस के, उसके ऊपर नहीं ऊपर नीचे होता है। मतलब सेंटिमेंट इसके जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो के ऊपर भी डिपेंड होते हैं हर कंट्रीज के। तो ये भी यहाँ पे कंसेप्ट अवेलेबल है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं एक्सचेंज ने, जहाँ पे अगर आपको मार्केट मतलब आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जा रही है, तो आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में डाल सकते हो। आपको बैंक में डाला है तो बैंक की ईटीएफ है। तो कुछ मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताने वाला हूँ जिससे आपको ये क्लियर होगा, और इसके रिटर्न्स कितने हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो ईटीएफ के कुछ ये परफॉर्मर्स है, जिसमें इक्विटी ईटीएफ में निप्पॉन, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल के फंड है, जिसमें इनके निफ्टी बीज है, बैंक निफ्टी है, जिसे इसमें निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट है, बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप में दिया हुआ है, ओके, और नैस्डैक में भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि निफ्टी 50 ने देखिए 3 साल में एवरेज 14% का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, बैंक निफ्टी ने एवरेज 19% का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, और मिड कैप ने 4% का एवरेज रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी आपको ईज़ी हो जाता है कि आप ईटीएफ में पैसा लगा देते हो, तो बाकी आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 50 स्टॉक है, निफ्टी के 50 स्टॉक के ही आप पार्टिसिपेंट हो जाते हो। तो ईटीएफ आपको सबसे ईज़ी हो जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो में ये कवर किया हुआ है कि जब आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक अगर लेना चाहते हो, तो आपको 1 लाख से ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगेगा। 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है अगर आप एक-एक क्वांटिटी भी बाय करते हो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में। तो बेटर है कि आप ईटीएफ ले लो, तो ईटीएफ अच्छा-सा आपको मिल जाएगा, कम पैसे में मिलेगा, और वो मार्केट नीचे आता है तो उसको आप होल्ड कर सकते हो, तो इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको बेनिफिट ये देखे जाएगा। उसके बाद डेब्ट वाले फंड भी है, जहाँ पे आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। उसमें भी ऑन एन एवरेज 5% साढ़े 5% से 5% रिटर्न यहाँ पे 3 से 5 साल में आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद और एक म्यूचुअल फंड है, वो है गोल्ड। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको ऑन एन एवरेज 6% जो है 3 साल का ये एवरेज रिटर्न है। साल भर में आप 9% से 8% गेन इसमें कर सकते हो। तो मतलब देखिए दोस्तों, आपके पास अगर पैसा पड़ा हुआ है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सेफ में आपको इन्वेस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। ठीक है? तो इसलिए आपको ईटीएफ प्रेफ़र करना चाहिए। तो और कुछ डिफरेंसेस है क्या इसमें, हम चेक करेंगे। ओके, इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं दोस्तों? तो इसमें भी सेम डिविडेंड इनकम वाले ईटीएफ होते हैं। जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होती है, वो कंपनी निफ्टी 50 की जैसे 50 स्टॉक्स है, अगर वो डिविडेंड दे रहे हैं, तो बट ऑब्वियस निफ्टी 50 मतलब ईटीएफ में भी आपको डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा, तो ये और एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो गया है। मतलब जो एक रेगुलर इनकम का जो वहाँ पे आपको हमेशा मतलब इनकम के लिए आप देखते हो कि रेगुलर इनकम आपको मिलना चाहिए हर महीने, हर साल।
तो यहाँ पे डिविडेंड इनकम के लिए भी आप ईटीएफ चूज कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों आपको ईटीएफ में देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेकंड कैपिटल गेन, मतलब ये दोनों एप्रिसिएशन है यहाँ पे, मतलब आपको कैपिटल गेन भी हो रहा है, वापस डिविडेंड यील्ड भी हो रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से एफडी से तो ये बहुत बेहतरीन ही है, क्योंकि एफडी में आप जैसे पैसा डाल रहे हो, हर महीने विड्रॉ करोगे तो खर्चा कर लोगे बराबर, लेकिन मैच्योरिटी पे आपको आपका इनिशियल अमाउंट मिलता है प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन भी मिलते हैं, आपको डिविडेंड भी मिलता है, मतलब दोनों बोलते ना हाथ अपने घी में, वहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि दोनों साइड आपको बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में जितने सारे इक्विटीज है, तो बट ऑब्वियस अगर मैं निफ्टी 50 की कोई स्टॉक में पैसा डाल रहा हूँ, तो बट ऑब्वियस स्टॉक भी बढ़ रहे हैं, मतलब मेरा फंड भी वहाँ पे बढ़ रहा है, राइट। तो ये बहुत मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि सबसे पहले मैं डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में निवेश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं एक्सेस ट्रेडेड फंड में कर रहा हूँ, तो मुझे रिस्क इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। ओके, उसके बाद ईटीएफ जो है, ईटीएफ का बास्केट में ये बाय करती है, मतलब वन साइड एक ऑर्डर में उनके पूरे 50 स्टॉक की वहाँ पे बाइंग होती है। उनके वैल्यूएशंस होते हैं, अलग अलग वैल्यूएशन वो करते हैं, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं निफ्टी के स्टॉक्स में, या निफ्टी से कोई बाहर निकलता है, कोई ऐड होता है स्टॉक, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जस्ट छोटे यूनिट्स में या पर लॉट में आपको मिलते हैं, वो सबसे बड़ा, मतलब इसकी वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आता है आपके पोर्टफोलियो में, ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर आप ट्रैक करते हो, मार्केट ट्रैक करते हो, वैसे ही ईटीएफ आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। मार्केट अगर नीचे जाता है तो ईटीएफ भी आपको नीचे जाते हुए दिख सकता है, मार्केट ऊपर आता है तो ईटीएफ के प्राइसेस भी ऊपर आते दिख सकते हैं। जैसे आप कोई ऐसे फंड में डाल रहे हो, जैसे निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है, उसको आप ट्रैक कर रहे हो, और सेक्टोरियल है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, तो फार्मास्यूटिकल जैसे अभी आप देख रहे हो कि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सेक्टर्स में बढ़ोतरी भी आई है, गिरावट भी आई है, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो ईटीएफ बाय कर रहा है निफ्टी फार्मा का, ठीक है, तो बट ऑब्वियस उसको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि फार्मा इंडेक्स में मूव होगा। तो सेक्टर स्पेसिफिक भी आप यहाँ पे जो है दोस्तों ईटीएफ बाय कर सकते हो, यहाँ पे वो आपको मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो गेन आता है यहाँ से, ये गेन होता है आपका एज अ कैपिटल गेन, और टैक्स के इसके कुछ नॉर्म्स भी है जो आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकम टैक्स के क्या-क्या नॉर्म्स इसको लगेंगे, ठीक है। तो टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, जो लॉन्ग टर्म इक्विटी, लॉन्ग टर्म गेन के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, मतलब जो 1 साल से ज़्यादा आप होल्ड करने वाले हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे अगर 1 लाख तक आपका इनकम है, तो वहाँ पे देखिए 10% है, कि 10% आपको टैक्स वहाँ पे लग सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए है, तो शॉर्ट टर्म के लिए 15% आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि 1 लाख रुपया, अगर देखिए नॉट टैक्स फॉर कैपिटल गेन अप टू 1 लाख। 1 लाख तक आपने प्रॉफिट अगर किया हुआ है तो कोई टैक्स इसमें नहीं है। ये एक अच्छा बेनिफिट आपको ईटीएफ में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 10% मिलेगा। बाकी शॉर्ट टर्म गेन है उसमें तो आपको 15% लगने ही वाला है, प्रॉफिट कितना ही हो। शॉर्ट टर्म हमेशा टैक्सेबल होता ही है। तो ये एक बेनिफिट इसमें कि 1 लाख तक आपको छूट वहाँ पे मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये म्यूचुअल फंड है और ईटीएफ है जो डिफरेंशिएट करता है म्यूचुअल फंड से, सॉरी। तो ईटीएफ आपको इस तरीके से फ़ायदा देके जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी। उसके बाद जो इसके जो कैपिटल लॉसेस है, मतलब अगर आप कोई फाइनेंशियल ईयर में, सपोज आपने फाइनेंशियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि 18-19 में कुछ लिया था आपने और वहाँ पे आपको कैपिटल लॉस हो रहा है, तो ये अगर लॉस भी होता है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो इसका आपको मिलता है दोस्तों सेट ऑफ, मतलब आप आईटी में दिखा सकते हो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है। अगर नेक्स्ट ईयर आपका ये फायदा होता है तो फिर इसके सामने ये सेट ऑफ हो जाता है, मतलब वहाँ पे ये टैक्स लायबिलिटी के लिए भी आपका जो है ईटीएफ काम में आ सकता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, अगर आप बुक कर रहे हो उस तरीके से, तो जो भी आपको कैपिटल गेन आ रहा है तो आपको वो सेट ऑफ हो सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और कुछ आपको आपके कुछ कमेंट्स है प्लीज़ मुझे मेंशन करिए, जो रिक्वायरमेंट्स आपकी, तो मैं इसके ऊपर और वीडियोज़ लेके आऊँगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।